खूबसूरत सी दिखने वाली ये संरचना किसी एलियन की नहीं बल्कि इंसानों ने ही बनाई है। इसे स्टैगर्ड ट्रेंच या एससीटी भी कहते हैं। कांकेर जिले के गांव में इसे 14 एकड़ पहाड़ी पर बनाया गया है। 14 एकड़ में करीब 1500 गड्ढे खोदकर इसे बनाया गया है। जहाँ हम लोग खड़े हैं इसको गुंडा पहाड़ के नाम से जाना जाता है और ये जो आप मेरे पीछे जो संरचना देख रहे हैं ये स्टैगर्ड ट्रेंच कहा जाता है और ये नरेगा के तहत स्वीकृत हुआ है और ये इसका जो राशि था वो 4,37,000 का था, जिसमें 1446 गड्ढा खोदा गया है। इसे क्यों बनाया गया है वो जानने के लिए आपको बताते हैं कि आखिर एससीटी संरचना होती क्या है। इसे सीढ़ीनुमा समोच्च खाई कहा जाता है। यह एक जल संरक्षण की संरचना है जो विशेष रूप से पहाड़ी पर बनाई जाती है। पहाड़ी पर एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढे किए जाते हैं। वर्षा जल रोकने के लिए, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए इसे बनाया जाता है। इस टैगलाइन के साथ में जल संरक्षण के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। इसमें बहुत जगह तो हमने अभी वृहद एक कार्यक्रम भी चलाया था, लेकिन विशेष प्रकार का जो कार्य हमारा कोकानपुर गांव में हुआ है, जिसमें लगभग स्कैटर्ड अपने ट्रेंचेस बने हुए हैं। लगभग उसमें 1000 के आसपास एक गड्ढे उसमें खोदे गए हैं, क्योंकि वो पहले एक पहाड़ी था और पूरा पहाड़ी स्तर पर देखा जाए तो वहाँ पर आसपास वाटर लेवल का भी दिक्कत था। इस काम को मनरेगा के तहत जोड़ते हुए इसे पर्यावरण बचाने के साथ ही रोजगार का भी माध्यम बनाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए मोर गांव मोर पानी महाअभियान चलाया गया। इसके तहत जिले के ग्राम पंचायतों में पहाड़ी ढलानों पर कुल 3620 से अधिक संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं। इस साल 1666 से अधिक जल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है। इसे तालाब निर्माण, निजी कृषि तालाब, सोख्ता गड्ढे, सोकपिट, पर्कोलेशन टैंक जैसे महत्वपूर्ण काम शामिल हैं। मोर गांव मोर पानी के उसमें कार्य हमको करना पड़ेगा। जो हमारे क्षेत्र है उसमें रिज टू वैली अप्रोच लेते हुए जो भी हमारे जल संरक्षण के, मृदा संरक्षण के जो कार्य करने हैं उसको लगातार किया जा रहा है। बहुत सारे हमारे ग्राम पंचायत और गांव में लोग उसमें सामने आ रहे हैं। मनरेगा के मार्फत या अन्य जो हमारे पास राशि उपलब्ध है उसके अंतर्गत कार्य करते हुए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। योजना बनाने और क्रियान्वयन में आधुनिक जीआईएस तकनीक, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इस पहल को गांव वालों की तरफ से भी पूरा सहयोग मिला है। गांव में टीआरआई मेंबर, एनईएलएम से जुड़े लोग, मनरेगा से जुड़े लोगों ने गांव का भ्रमण किया। गांव में कहां जगह खाली है, कहां क्या बनाया जा सकता है, जायजा लेने के बाद इसे बनाने का फैसला लिया गया। एनआरएलएम से और टीआई से मतलब और समूह के समूह बिहान के तहत हम लोग पूरा गांव के सर्वे किए। सर्वे करके जब गुंडरा पहाड़ में चढ़े तो हम देखे ये बंजर है, यहाँ कुछ नहीं हो सके, पथरीला है, तो कुछ क्यों ना कुछ यहाँ बनाया जाए। जैसे पानी जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है पानी का स्रोत नीचे जा रहा है, पानी की कमी हो रही है, सब चीज ला ध्यान देते हुए हमन मन गुंडरा में प्लान ले, ओकर बाद हमन ये गड्ढा ला पानी रोके बर बना हन। तो यहाँ बुनियादी के माध्यम जैसे जानकारी मिला उसके बाद बुनियादी करवाए, यहाँ पीआरआई मेंबर को जानकारी दिए, फिर बुनियादी के माध्यम से पूरे गांव में इकट्ठा हुए पंचायत में, और पंचायत में बैठ के सभी लोग इस योजना के बारे में सुन के मतलब जानकारी लेके क्यों ना अपने गांव में भी इस योजना का लाभ ले करके गांव में भ्रमण किए। जैसे टीआरआई में जो टीआरआई से हैं, एनआरएलएम से हैं और मनरेगा से, ये तीनों मिलके हुआ है सर, तीनों को शामिल करके हुआ है। इस संरचना से जल बहाव रुकेगा। पहले यहाँ जल के बहाव से बड़े पैमाने पर मिट्टी कटाव की समस्या भी होती थी। अब इन संरचनाओं के निर्माण से न केवल जल संरक्षण होगा बल्कि मिट्टी कटाव की समस्या का भी स्थायी समाधान मिलेगा। यानी एक काम से कई फायदे। इस संरचना को मनरेगा के तहत बनाने से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।
वहीं जल संरक्षण के साथ ही मिट्टी संरक्षण की दिशा में भी ये काम हो रहा है। कांकेर से ईटीवी भारत के लिए तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट।